जम्मू में एक गांव में कथा हो रही थी। जम्मू वो जो पंडित जी कथा करते थे उनको भी इस श्लोक पर थोड़ा संदेह हुआ कि यार सुना है मैंने जहां कथा होती है वहां भगवान आते हैं, हनुमान जी आते हैं। तो मुझे इतने साल हो गए कथा सुनाते सुनाते मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक मुझे हनुमान जी तो कहीं बैठे दिखे नहीं। कैसे लिख दिया शास्त्रों में? तो मैं परीक्षा लूंगा, कोशिश करता हूं। तो राम कथा चल रही थी, अशोक वाटिका का प्रसंग था और कथा सुनाते सुनाते पंडित जी ने बोलना शुरू कर दिया। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने सफेद रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, सफेद लंगोटा पहने हुए, सफेद कमरबंद पहने हुए, बार बार वो सफेद 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 शब्द बोले। तो एक बूढ़ा सा पगड़ी वाला आदमी खड़ा हो गया, कहा पंडित जी आज आपका ध्यान कहाँ है? बोले क्या हुआ? बोले हनुमान जी महाराज तो लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। हनुमान जी तो सदा लाल वर्ण में रहते हैं, लाल वस्त्रों में रहते हैं, उनका शरीर भी तपे हुए सोने की तरह लाल रहता है, और आप क्या बोल रहे हो सफेद कपड़े सफेद कपड़े? उन्होंने कहा तू चुपचाप बैठ, मेरी मर्जी, मैं जौन से मर्जी कपड़े पहनाऊं, मेरी मर्जी। तुमको कथा सुननी है सुनो, नहीं तो जाओ बाहर। मैं तो यही बोलूंगा। हाँ भाई श्रोताओं, हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए, उन्होंने सफेद लंगोटा सफेद वस्त्र धारण किए थे। वो पगड़ी वाला बूढ़ा आदमी फिर खड़ा हो गया, पंडित जी क्या हो गया आपको? आप लोगों को गलत क्यों बता रहे हैं? क्या संदेश जाएगा लोगों को? दोनों में बहस हो गई। बोले उन्होंने कहा क्या प्रमाण है तुम्हारे पास के सफेद कपड़े हैं? तो उन्होंने कहा तेरे पास क्या प्रमाण है कि उनके लाल कपड़े थे? तो बहस जब छिड़ी तो वो पगड़ी वाले आदमी के मुंह से निकल गया, अशोक वाटिका में तू गया था कि मैं गया था? बस महाराज यही आज मैं देखना चाहता था कि हनुमान जी यहाँ है कि नहीं है। तो हनुमान जी कथा में होते हैं, इसलिए हम अपने श्रोताओं को सावधान करते हैं, कथा में आओ बड़े पवित्र होकर के शुद्ध होकर के बैठो, कोई ऐसी हरकत ना करें कि श्री हनुमान जी को कथा श्रवण में विघ्न हो। हमारे किसी कारण से उनकी कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए, इसलिए श्रोताओं को बड़े नियम से संयम से धैर्य से मर्यादा से बैठना चाहिए।